अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके उस एग्ज़ाम की तैयारी में मज़ीद इजाफे के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार के निसाब में शामिल मेहंदी इफ़ादी के मज़मून उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा से मुताल्लिक़ अहम सवालात। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम होने वाली है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर मेहंदी इफ़ादी की सने विलादत, मकाम और वफ़ात आपके सामने तहरीर किया है। तो आइए सबसे पहले इसी को देखते हैं। दोस्तों, मेहंदी इफ़ादी की सने विलादत के बारे में इख्तलाफ है। कुछ के मुताबिक 1874 ईस्वी में मेहंदी इफ़ादी की विलादत हुई, कुछ के मुताबिक 1875 में, और एक करीन क़यास है कि 1868 ईस्वी में मेहंदी इफ़ादी की विलादत हुई। इसके बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना नामुमकिन है। इतना कह सकते हैं कि हाँ, इनकी पैदाइश गोरखपुर में हुई। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इनकी वफ़ात कहाँ हुई। तो दोस्तों, मेहंदी इफ़ादी की वफ़ात कानपुर में हुई और ये 1921 ईस्वी में हुई, जब ये वहाँ पर तहसीलदार के ओहदे पर फाइज थे और इनके वालिद का नाम हाजी अली हसन था। आइए दोस्तों, अब इस मज़मून उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा से मुताल्लिक़ अहम सवालात देखते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, ये एक इक़्तिबास है कि आइंदा ज़माने में उर्दू लिटरेचर की अगर तारीख़ लिखी गई तो 19वीं सदी का पिछला दौर इस अहद का निशातुस्सानिया यानी दौरे जदीद होगा, जिसमें एक बाज़ारी ज़बान जिसका सरमाया नाज एक बेगायत शायरी का मजमुआ खुदरो था। दोस्तों, दोबारा पढ़ते हैं इस इक़्तिबास को। आइंदा ज़माने में उर्दू लिटरेचर की अगर तारीख़ लिखी गई तो 19वीं सदी का पिछला दौर इस अहद का निशातुस्सानिया यानी दौरे जदीद होगा, जिसमें एक बाज़ारी ज़बान जिसका सरमाया नाज एक बेगायत शायरी का मजमुआ खुदरो था। मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस मज़मून से माखूज़ है? तो दोस्तों, इसका जवाब है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा। दोस्तों, इस इक़्तिबास से ही इस मज़मून का आगाज़ होता है और ये आपके लिए एक मोस्ट सवाल बनता है। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा किसका मज़मून है? बहुत ही मोस्ट सवाल बनता है। ये है दोस्तों मेहंदी इफ़ादी का। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसके अंदर भी एक इक़्तिबास दर्ज है। मेरी गरज़ लायक इज़्ज़त सर सैयद प्रोफेसर आज़ाद नज़ीर अहमद हाली और शिबली से है, जिनके कलम के साए में उर्दू यानी कल की छोकरी इतनी रोदार हो गई कि अल सिनाई यूरोप यानी मगरिब से बेतकल्लुफ़ आँखें मिला सकती है। दोबारा देखिए, मेरी गरज़ लायक इज़्ज़त सर सैयद प्रोफेसर आज़ाद नज़ीर अहमद हाली और शिबली से है, जिनके कलम के साए में उर्दू यानी कल की छोकरी इतनी रोदार हो गई कि अल सिनाई यूरोप यानी मगरिबी से बेतकल्लुफ़ आँखें मिला सकती है। ये इक़्तिबास किस मज़मून से दर्ज है? दोस्तों, ये इक़्तिबास आपकी याद होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट है। क्यों मोस्ट है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि इसी इक़्तिबास के अंदर मेहंदी इफ़ादी ने उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा का एक साथ में यहाँ पर ज़िक्र किया है। ये बहुत अहम आपके लिए हो जाता है और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये सवाल अहम होता है कि इसी के अंदर एक लाइन में एक जगह इन्होंने उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा का ज़िक्र किया है। तो दोस्तों, ये इक़्तिबास किस मज़मून से माखूज़ है? तो ये माखूज़ है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा से। अगला सवाल देखते हैं कि सर सैयद के बाद अगर उनके रंग में कोई कलम हाथ में ले सकता है तो बूढ़े हाली हैं। ये किसका कौल है? तो ये है मेहंदी इफ़ादी का।
दोस्तों ये सवाल सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है, अब से पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ये कौल इन्होंने अपने इसी मज़मून उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में दर्ज किया है। इसी में कहा है कि सर सैयद के बाद अगर उनके रंग में कोई कलम हाथ में ले सकता है तो बूढ़े हाली हैं। ये किसका कौल है? ये मेहंदी इफ़ादी का कौल है। आइए दोस्तों अब अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। ये भी एक इक़्तिबास है और ये भी एक अहम है। सर सैयद से माक़ूलात अलग कर लीजिए तो कुछ नहीं रहते। नज़ीर अहमद बग़ैर मज़हब के लुक़मा नहीं तोड़ सकते। शिबली से तारीख़ ले लीजिए तो करीब करीब कोरे रह जाएंगे। हाली भी जहाँ तक नसर का ताल्लुक़ है सवानेह निगारी के साथ चल सकते हैं, लेकिन आक़ाए उर्दू यानी प्रोफेसर आज़ाद सिर्फ़ इंशा पर्दाज हैं जिनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस मज़मून से माख़ूज़ है? तो दोस्तों ये भी उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा से माख़ूज़ है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। एक छोटा सा सवाल और आपके लिए एक अहम सवाल बनता है कि मेहंदी इफ़ादी ने किसको उर्दू मुअल्ला का हीरो कहा है? क्या सवाल है कि उर्दू मुअल्ला का हीरो मेहंदी इफ़ादी ने किसको कहा है? तो दोस्तों इसका जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को मेहंदी इफ़ादी ने उर्दू मुअल्ला का हीरो कहा है। अगला सवाल देखते हैं। मेहंदी इफ़ादी ने किसको तारीख़ का मुअल्लिम अव्वल कहा है? किसको कहा है? शिबली नोमानी को। अगला सवाल है। मेहंदी इफ़ादी के नज़दीक सर सैयद के बिना, सर सैयद किसके बिना कुछ भी नहीं है? तो दोस्तों मेहंदी इफ़ादी के नज़दीक सर सैयद माक़ूलात के बिना कुछ नहीं है। अगला सवाल है। मेहंदी इफ़ादी के नज़दीक शिबली किसके बिना कोरे हैं? तो अगर शिबली से तारीख़ ले ली जाए तो शिबली कोरे रह जाते हैं। अगला सवाल है। उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में मेहंदी इफ़ादी ने किसको आक़ाए उर्दू कहा है? तो किसको कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। और आक़ाए उर्दू किसको कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ही। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में मेहंदी इफ़ादी ने इंशा पर्दास किसको कहा है? किसको कहा है इंशा पर्दास? ये कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। मेहंदी इफ़ादी के नज़दीक हाली नस्र में किस मैदान के माहिर हैं? तो नस्र में हाली किस मैदान के माहिर हैं? ये हैं सवानेह निगारी के। दोस्तों अगला सवाल है कि मेहंदी इफ़ादी के नज़दीक नज़ीर अहमद किसके बिना एक लुक़मा भी नहीं तोड़ सकते? कहने का मतलब ये है कि नज़ीर अहमद किसके बिना एक कदम भी अदब में नहीं चल सकते? तो ये है मज़हब के बिना। बिना मज़हब के हाली अदब के अंदर कुछ नहीं लिख सकते। अगला सवाल देख लेते हैं। मेहंदी इफ़ादी के नज़दीक उर्दू अदब के अनासिर खमसा में कौन कौन शामिल हैं? दोस्तों इसके बारे में पहले ही हम बात कर चुके हैं। तो ये है सबसे पहले अनासिर खमसा में मेहंदी इफ़ादी ने शामिल किया है सर सैयद अहमद ख़ां को, और दूसरे नंबर पर हैं प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और तीसरे नंबर पर हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, और उसके आगे हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और फिर नंबर आता है अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह का। तो उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में कौन कौन शामिल हैं? सर सैयद अहमद ख़ां, प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आगे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, और उसके बाद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और फिर शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह का नंबर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा मेहंदी इफ़ादी का मज़मून सबसे पहले कब और किस रिसाले में शाये हुआ था? दोस्तों काबिल तवज्जो ये सवाल है। उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा मेहंदी इफ़ादी का मज़मून सबसे पहले कब और किस रिसाले में शाये हुआ? तो इसका जवाब है 1913 में, 1913 ईस्वी में नक्काद रिसाले में, रिसाला नक्काद में 1913 ईस्वी में उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा मेहंदी इफ़ादी का मज़मून अव्वलन शाये हुआ। दोस्तों अगला सवाल है
ये सवाल है कि इफ़ादात मेहंदी को किसने मुरत्तिब किया। सवाल क्या है कि इफ़ादात मेहंदी को किसने मुरत्तिब किया, तो ये किया था मेहंदी बेगम ने। दोस्तों अगला सवाल है कि मेहंदी इफ़ादी किस ओहदे पर फाइज थे। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन सवाल भी यहाँ पर आपके सामने तहरीर कर दिया गया है कि मेहंदी इफ़ादी किस ओहदे पर फाइज थे। तो दोस्तों मेहंदी इफ़ादी तहसीलदार के ओहदे पर फाइज थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों में अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि ये वीडियो, इसमें पूछे गए सभी सवालात आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही मालूमाती और अहम होंगे, और उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इसमें से एक दो सवालात आपके इस GIC के एग्ज़ाम में, जो कि 19 सितंबर में होने वाला है, एक दो सवालात ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। आपके बताने से हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता है। दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।